नमस्कार। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है और पूरे बुक का भी पहला चैप्टर है। क्लास 9 का अध्याय हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हमारे आसपास के पदार्थ। तो इस चैप्टर में आपको पदार्थ के बारे में पढ़ना है, उनका भौतिक स्वरूप है, अभिलाक्षणिक गुण है, पदार्थ की अवस्थाएँ हैं, भौतिक अवस्थाएँ हैं। फिर अगले चैप्टर में आपको रासायनिक अवस्थाएँ भी पढ़नी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग दो टॉपिक मेन कवर कर रहे हैं, पदार्थ का भौतिक स्वरूप और दूसरा है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। तो भौतिक स्वरूप में क्या क्या देखना है हमें? पदार्थ कणों से मिलकर बना है। भौतिक स्वरूप का अर्थ मतलब क्या हुआ कि आखिर पदार्थ वैसा दिख रहा है तो किस आधार पर दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर है पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, यानी कि जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कण। जैसे कि आप अगर घर बनता है तो ईंट रहती है, तो ईंट अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या बालू के कण छोटे छोटे दिखते हैं। तो विश्व का हर एक पदार्थ, जितना भी पदार्थ है सारा वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो कुछ के हम कण देख पाते हैं, कुछ के कण नहीं देख पाते। यही है दूसरा, पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। तो पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखते भी नहीं है, मतलब सरल आंखों से हम नहीं देख सकते। जब तक हमारे पास सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप नहीं होगा तब तक हम नहीं देख पाते हैं। तो ये है पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। जैसे कि अगर आप पानी की कणों को देखना चाहेंगे तो आपको नहीं दिखता, बस एक पानी का सतह दिखता है। और आपका अगर कोई बर्तन में पानी है तो केवल वो दिखेगा, उसके छोटे छोटे कण नहीं दिखेंगे आपको। तो वो देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो यही है पदार्थ के कण कितने छोटे हैं और पदार्थ कणों से मिलकर बना है। तो विश्व का हर एक पदार्थ जो भी है वह छोटे कण से मिलकर बना है। जैसे हमारी कोशिकाएं, जैसे हमारा शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा जो शरीर है वो भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है ना। तो कोशिका एक तरह का कह सकते हैं हमारा कण है, हम भी एक पदार्थ हैं, तो कोशिका हमारा क्या कहलाएगा? एक कण कहलाएगा। तो दुनिया का कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कण से ही मिलकर बना होता है। तो आगे जैसे हम लोग अभी देखेंगे पदार्थ की अवस्था में ठोस, द्रव, गैस इत्यादि, तो उसमें पता चलेगा हमको कि जैसे ठोस में दो कणों के बीच में दूरी कम होती है, द्रव में उससे थोड़ी अधिक होती है, गैस में और अधिक होती है ना। तो ये है, इसीलिए कणों से जैसे जितना ज़्यादा नज़दीक आएगा कण वो उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा और जो जितना ज़्यादा दूर रहेगा वो उतना ही ज़्यादा कमज़ोर होगा, है ना। तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। जैसा कि इसमें एक क्रियाकलाप दिया है कि बीकर में पानी लेना है, उसमें एक शर्करा मतलब चीनी, जिसको शुगर कहते हैं, अगर उसमें चीनी डाला जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है वो बहुत छोटा छोटा पदार्थ मिल जाता है, फिर वो भी दिखना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि चीनी के जो कण थे छोटे छोटे वो और भी छोटे छोटे होके वो पानी में जाकर घुल गए, है ना। अब आते हैं हम लोग अभिलाक्षणिक गुण, यानी कि उसके कुछ लक्षणिक गुण, यानी कि जो गुण दिखाते हैं पदार्थ को, प्रदर्शित करते हैं पदार्थ के कण के गुण जो होते हैं। सबसे पहला इसमें आता है रिक्त स्थान। रिक्त का मतलब क्या होता है? खाली स्थान, यानी कि पदार्थ के कण जो होते हैं उनके बीच जो रिक्त स्थान होता है वह कैसे होता है वो देखते हैं जरा। जैसे आप एक गिलास पानी लेंगे, उसमें अगर आप चीनी को घोलेंगे या नमक को घोलेंगे, तो मान लिया अगर एक गिलास है आपका और गिलास में आप कुछ लेवल तक पानी भरा हुआ है और इसमें आप चीनी या नमक मिला देते हैं। चीनी या नमक अगर आप मिला देते हैं तो क्या होगा? 2 चम्मच चीनी अगर मिलाएंगे तो देखते हैं, हम पाते हैं कि यहाँ का लेवल जो है, अगर लेवल यहाँ पर हमने मार्क कर दिया, जैसे कि चीनी मिलाने के पहले हमने ये मार्क कर दिया, बाहर से एक छोटा सा मार्क कर दिया पेंट वगैरह से, उसके बाद चीनी मिलाया, उसके बाद हम देखते हैं कि इसका लेवल ऊपर नहीं गया है, फिक्स है। तो जब हमने 2 चम्मच चीनी डाला है, चीनी भी एक पदार्थ है, तो इसके स्थान में जैसे स्थान या ले लेगा तो क्या होना चाहिए? ये ऊपर जाना चाहिए, है ना, इसको ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ये ऊपर नहीं जाता। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि जो इस पानी के जो कण थे उनके बीच क्या था? छोटा छोटा रिक्त स्थान था, जिन जगहों को कौन ले लिया? चीनी का कण ग्रहण कर लिया, और इसीलिए इसका लेवल नहीं बढ़ा। कभी कभी ऐसा भी ठीक है। तो ये हो गया रिक्त स्थान की, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है ना। अब जैसे कि एक इसमें एक क्वेश्चन भी है किताब में, आपका ये जो एनसीईआरटी की किताब है इसमें एक है क्वेश्चन
कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इसे पदार्थ के कौन सा गुण प्रक्षित होता है? तो इससे यही गुण प्रक्षित होता है, कौन सा? कि पदार्थ के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। जैसे अगर पानी बर्फ बन जाएगा, आप सपोज कीजिए कि झील में कोई गोताखोर छलांग लगा रहा है, अगर वो पानी की जगह बहुत ठंड है, अगर मान लिया तापमान 0 से भी कम हो गया, तो वो बर्फ बन जाएगा वो झील का पानी। तो क्या होगा कि क्या वो उसमें कूद पाएगा? उसमें नहीं कूद पाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पदार्थ के कण के बीच में जो रिक्त स्थान था वह क्या होगा, ठंडा होने की वजह से पदार्थ के बीच में रिक्त स्थान खत्म हो जाएगा। पदार्थ के बीच में अब रिक्त स्थान नहीं रहेगा। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है रिक्त स्थान बढ़ता जाता है। ठीक है, ये आगे हम लोग देखेंगे पदार्थ की अवस्था में और अच्छे से। तो उसमें क्या होगा कि वह नहीं कूद पाएगा। क्यों? क्योंकि पदार्थ के बीच में रिक्त स्थान नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा रिक्त स्थान। ठीक है, तो और इसमें चीनी हो, नमक हो, कुछ भी आप मिलाएंगे तो वो उस जगह को ले लेता है। ठीक है, अच्छा अब आता है दूसरा, कण निरंतर गतिशील होते हैं। जैसे कण क्या होते हैं? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। वह चाहते हैं कि किसी तरह गति करते रहें। तो क्या होता है कि गैस के कण ज़्यादा गति करेंगे, द्रव के कण थोड़े कम गति करेंगे और ठोस के कण सबसे कम गति करते हैं, क्योंकि वह एक दूसरे से बहुत मजबूती से बंधे होते हैं। लेकिन गैस के कण क्या होते हैं? बहुत ही कम मजबूती से बंधे होते हैं, इसके कारण वो क्या होते हैं? बहुत जल्दी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो कण निरंतर गतिशील होते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं, जैसे आपने अगरबत्ती जलाई है ना, जैसे ही आप अगरबत्ती जलाते हैं तो क्या होता है कि उसकी गंध दूर दूर तक जाती है। तो जिससे पता चलता है क्या, कि उसके कण निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है, अब जैसे देखे होंगे कि ये होता है, जैसे खाना अगर आप बनाते हैं, जब खाना गर्म बन रहा होता है तब उसकी महक दूर दूर तक जाती है। लेकिन जब खाना बन के तैयार हो जाता है, उसके कुछ देर के बाद जब खाना ठंडा होने लगता है, तो क्या होता है कि वह उसकी महक हमें नहीं आती। उसको नज़दीक जाकर तभी नज़दीक जाएंगे तभी महक आएगी, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है उसकी गतिशीलता बढ़ती जाती है। वो भी हम लोग आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे, है ना। तो कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपका अगरबत्ती या धूप। जैसे आप जलाते हैं तो क्या होते हैं? दूसरी जगह महक जा रही है, तो वो भी क्या है? निरंतरता को दिखाती है कि कण, उसके कण क्या है? हमेशा निरंतर गतिशील है। तीसरा है, क्या कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं? कण आकर्षित करते हैं, तभी तो दोनों बंधे रहते हैं। जैसे ठोस पदार्थों में जो आकर्षण है वो सबसे अधिक है, द्रव में थोड़ा कम है और गैस में सबसे कम है। तभी तो क्या होता है कि आप गैस के कणों को एक दूसरे से आसानी से अलग कर सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे में आकर्षण बल जो लग रहा है वो सबसे कम लग रहा है और ठोस में सबसे अधिक लग रहा है। टाइटली बंधा हुआ है तो वह आकर्षित ज़्यादा है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ठोस पदार्थों में, आप ठोस पदार्थों को तोड़िए। जैसे कि आप बर्फ़ है, बर्फ़ को अगर आप तोड़ेंगे, बहुत थोड़ा सा उसमें ज़्यादा बल लगाना पड़ता है क्योंकि उसमें आकर्षण अधिक है ना। और यही पानी है, आप चाहेंगे तो एक गिलास पानी को छोटे छोटे 2 गिलास में बांटना चाहेंगे तो फटक से बांट सकते हैं। लेकिन अगर आप बर्फ़ को चाहेंगे कि 2 टुकड़े में तोड़ दें तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस पर बल लगाना पड़ेगा, जोर का बल। तो ये था हमारा पदार्थ का भौतिक स्वरूप और उसके अभिलाक्षणिक गुण। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इसमें समझने का नहीं है। कुछ क्वेश्चंस है किताब का, हम कर लेते हैं इसको। अब क्या होता है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? कुर्सी, तो कुर्सी पदार्थ है ना, क्योंकि वो स्थान घेर रही है और क्या है, वह उसमें कुछ द्रव्यमान है। तो पदार्थ है क्या आखिर? जिसमें द्रव्यमान है और जिसका कुछ जो कुछ स्थान घेरती है वो कहलाती है क्या? हमारा पदार्थ कहलाता है वो। जैसे वायु भी क्या है? एक पदार्थ है। तो कुर्सी भी क्या है? पदार्थ है, ठोस पदार्थ है। अच्छा, फिर है वायु। वायु क्या होता है कि हवा, यानी कि हवा भी क्या होता है? जगह घेरती है, उसमें कुछ तो द्रव्यमान है, बहुत ही नहीं के बराबर होता है लेकिन होता है। ठीक है, तो वो भी क्या है? पदार्थ है। तो दुनिया की ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें क्या है? कुछ द्रव्यमान है, कुछ मतलब थोड़ा सा भी वजन है तो वो कहलाएगा, या स्थान घेरती है तो वो कहलाएगा क्या? हमारा पदार्थ।
अब जैसे है स्नेह, स्नेह का मतलब क्या होता है? प्यार। तो प्यार का क्या होता है? वो तो एक मन का भावना है, वो तो कोई स्थान नहीं घेरती है या उसमें तो कोई वजन नहीं होता है, ठीक है। अब है गंध, गंध भी क्या है? गंध भी एक भावना होती है, गंध कोई पदार्थ नहीं है ना, वो भी हम महसूस करते हैं। जो चीज़ को हम महसूस कर सकें वो हमारा पदार्थ नहीं होता। जैसे घृणा, घृणा भी क्या है? ये भी पदार्थ नहीं है। फिर है बादाम, बादाम एक पदार्थ है क्योंकि इसमें क्या है, हम ये स्थान घेरता है, इसमें कुछ वजन होता है ना। उसके बाद है विचार, विचार भी पदार्थ नहीं है। शीत, शीत का मतलब क्या होता है? ठंडा, आपको ठंड लग रही है यानी महसूस हो रही, तो महसूस होने वाली चीज़ें क्या है? पदार्थ नहीं है। नींबू पानी, तो नींबू पानी पदार्थ हो जाएंगे। इत्र की सुगंध, सुगंध भी पदार्थ नहीं है। इत्र पदार्थ है लेकिन उसकी सुगंध पदार्थ नहीं है। तो इसमें पदार्थ कौन कौन से होगी? कुर्सी, फिर वायु, फिर है बादाम, उसके बाद नींबू पानी और सॉरी बस इतना ही, इत्र की सुगंध है, इत्र नहीं है, ठीक है। अब है निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताएं। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आसपास आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक के लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। तो इसको हमने अभी डिस्कस किया किसमें, कि कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो क्या होता है? गर्म खाना का क्या होता है कि गतिशील ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वह हमारे नाक तक जल्दी पहुंच जाते हैं, और ठंडे खाने की गतिशीलता कम हो जाती है, तो वो हमारे तक पहुंच नहीं पाती है। एक रिलेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे कि गतिज ऊर्जा हाफ mv² जो होता है वह समानुपाती होता है किसके? तापमान के टी के, यानी कि जो गति हो जाएगी वो क्या हो जाएगा? √T के बराबर। ये हम लोग आगे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये हो गया। फिर तीसरा क्वेश्चन तो वही है स्विमिंग पूल का। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इसमें पदार्थ के कौन सा गुण प्रक्षित होता है? तो इसमें यह गुण प्रक्षित होता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या था कि हमारे तक क्यों पहुंच पाता है? क्योंकि उसके कण निरंतर गतिशील होते हैं, और जैसे तापमान बढ़ेगा तो उसकी गतिशीलता बढ़ेगी, और तापमान कम होगा तो गतिशीलता कम हो जाएगी, तो उसकी कण की गति नहीं होगी तो वो हमारे नाक तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो हमें गंध का पता ही नहीं चल पाएगा, ठीक है। अच्छा, अब है लास्ट का क्वेश्चन है पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं हैं? तो यही सारी विशेषताएं हैं, है ना, कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उसके बाद उनके बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। ये सारे क्या हैं? उसके गुण हैं, यानी कि विशेषताएं हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग करेंगे पदार्थ की अवस्थाएं, क्योंकि वो बहुत डिटेल में उसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अगर इसी में अगर करेंगे तो वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा, ठीक है। हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम 1 या 2 वीडियो और लगे और ये पूरा चैप्टर हमारा समाप्त हो जाए। आगे के वीडियोस में हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग और जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं हमारी डेली लाइफ में उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि आपके गैस सिलेंडर में आप जब गैस सिलेंडर को हिलाते हैं तो द्रव जैसा लगता है कुछ, लेकिन जैसे ही आप उसको बाहर निकालते तो गैस क्यों निकलता है? आपको महसूस होना चाहिए कुछ द्रव जैसा। तो इसके ये सब कहाँ कैसे होता है इसके बारे में आगे की वीडियोज़ में हम लोग जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।